रहते हैं। इस वक्त औरत मार्च की जो मुंतजिमीन थे उनमें से एक मुंतजिम और सरगर्म खातून हमारे साथ मौजूद है, बरिया शाह। इनका ताल्लुक भी चतराल से है और वो आज की इस जलसे के मुंतजिमीन में शामिल थी। हम उनसे जानते हैं कि सबसे पहले प्रेस क्लब के सामने इनका जो मुजाहरा था वहाँ पे जो इतलात है उसके मुताबिक तशद्दुद भी हुआ है, और उसके अलावा जो मजहबी जमातें थी, जो तलबा तंजीमें वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ जो मुजाहरा कर रही थी, उन्होंने भी इनके ख़िलाफ़ FIR करने की धमकियाँ वहाँ पे दी हुई है और इनकी जानिब से भी उनके ख़िलाफ़ पर्चे के लिए दरख्वास्त दी है। तो मैडम थोड़ा सा ये बताएं कि वहाँ पे बुनियादी तौर पे हुआ क्या था प्रेस क्लब के सामने जब आप अपना मुजाहरा कर रहे थे? जी देखें, हमने किसी के खिलाफ अभी तक तो पर्चा करने का प्लान नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये कि जो हमारे प्रेस क्लब के अंदर हम सुबह जब हम उधर गए तो इंतज़ामिया जो है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो उधर आई। और क्योंकि हमने तकरीबन दो महीना पहले अपने NOC की दरख्वास्त दी थी DC इस्लामाबाद को, 6 जनवरी को हमने अपनी एप्लीकेशन दी थी और पूरे 2 महीने उनका कुछ नहीं पता रहा। हम जब भी उनको कांटेक्ट करते थे वो कहते थे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो हमें धमकियाँ, मतलब हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने खुद हमें कांटेक्ट नहीं किया। और कल रात को 12 बजे हमें फ़ोन आते हैं, हमें कहते हैं कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, हमने आपसे प्लान डिस्कस करना है, हमने आपसे निगोशिएट करना है रूट और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप बताएं, दो महीने वो सोए हुए थे, वो कहाँ थे, इंतज़ामिया कहाँ थी? और उसके बाद जब 12 बजे, और कौन से मुल्क की इंतज़ामिया पुलिस रात को ख़वातीन को फ़ोन करती है और उनको कहती है कि हम आएंगे आपके घर, आपसे डिस्कस करेंगे? ये कहाँ का प्रोटोकॉल है, ये कहाँ का तरीका है? उसके बाद जब सुबह हम इधर आए तो वो इनडायरेक्ट धमकियाँ दे रहे थे हमें, पुलिस धमकियाँ दे रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन धमकी दे रही थी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे और अगर आप अपने रूट में मार्च करेंगे तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे और आपके ऊपर हम दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे। और हम वो ग्रुप है जिसने कभी कोई भी ऐसा काम नहीं किया। हम नॉन वायलेंट पीसफुल ग्रुप है और हमेशा हम पीसफुली अपना मार्च करते हैं। 2020 में जब हमारे ऊपर इधर ही प्रेस क्लब के ऊपर जब हमारे पर हमला हुआ तब भी हमने रिटेलिएट नहीं किया, हमने पीसफुली हम वहाँ से निकल आए। तो वो हमारे ऊपर दहशतगर्दी के हमें धमकियाँ दे रहे थे इनडायरेक्ट कि हमारे ऊपर पर्चे काटे जाएंगे। फिर हमारे ऑर्गेनाइजर्स को, जिनमें डॉक्टर फरजाना बारी भी शामिल है, जिनकी उम्र 66 है बाय द वे, उनके ऊपर इन लोगों ने लाठी चार्ज की और उनके साथ हमारे 4-5 और ऑर्गेनाइजर्स पर और कुछ ख्वाजा सराहों को उन्होंने ज़ख्मी किया बहुत सीरियसली। तो ये आई डोंट नो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये रियासत औरत को रियासत हमेशा दबाना चाहती है, और जब से पाकिस्तान बना है हमें ऑप्रेस किया गया है। अब जब 2023 में भी ये यही चाहते हैं कि औरतों को उसी तरह ऑप्रेस करें जैसे कि इतने सालों से हमारे रेप हो रहे हैं, हमारी ऑनर किलिंग हो रही है, हमें वोट देने की इजाज़त नहीं दी जाती। मर के लड़ के हमने पढ़ने की जो थोड़ी सी अपना हक लिया है, पढ़ लिख के अब जब हमें हमारे हकूक का पता चला है, ये दोबारा हमें दबाना चाह रहे हैं। आप क्या समझती है कि आपका कौन सा ऐसा नारा है जिसकी वजह से रियासत इस कदर खौफजदा है कि आपको 2 महीने के बावजूद, गुजरने के बावजूद आपको NOC नहीं मिलता है? मैं नहीं समझती कि हमारा कोई भी नारा ऐसा प्रॉब्लमेटिक है। हमारे बिल्कुल सारे नारे बिल्कुल सही हैं, और रियासत को नारों से नहीं डर लगता, रियासत को औरतों की आज़ादी से डर लगता है, रियासत को ये डर लगता है कि ये औरतें आके हमें आईना दिखाती हैं। ये आज आपने हमारा पूरा फंक्शन, हमारा पूरा इवेंट देखा होगा, ठीक है, और आप प्लीज़ जाके हमारे डिमांड्स भी पढ़ें। हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 60 पॉइंट डिमांड हमने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिलीज किया था, जिसके अंदर हमने सारी बातें की हैं, हमारे सारे जेन्युइन डिमांड्स। और बाय द वे हमारे ऑर्गेनाइजर्स में आपने देखा, मैं चित्राल से हूँ, गिलगित से भी लोग हैं, सिंध से हैं, और ये जो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया हुआ है कि ये सारी एलीट खवातीन हैं और ये सारी अर्बन मिडिल क्लास, ये सारा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जाएं प्लीज़, हमारे डिमांड्स पढ़ें और प्लीज़ उनको भी, उनके बारे में बात करें। सिर्फ नारे ना करें। आपके जो डिमांड थे उनमें से एक डिमांड माहौलियाती इंसाफ के हवाले से है, तो क्या समझती है कि खवातीन को माहौलियाती इंसाफ के हवाले से किन खदशात का सामना करना पड़ रहा है? अच्छा देखिए, जब माहौलियाती जब नेचुरल डिजास्टर आता है
आता है तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप्स होती हैं ना सोसाइटी के अंदर, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा उसका असर होता है, सबसे ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करता है। आपने देखा होगा इस दफ़ा भी सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी वो इम्पैक्ट हुई। अब आप गिलगित से हैं, आपको पता है गिलगित और चित्राल का वहाँ पे क्या हो रहा है इसके साथ। वहाँ पे ग्लेशियर आउटबर्स्ट होता है, वहाँ पे अभी सर्दियों में आपने देखा, मतलब हम जो सबसे मार्जिनलाइज रिमोट कम्युनिटीज़ हैं, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। गिलगित में भी ख़वातीन सड़कों पे अभी आके एहतजाज कर रही हैं, ठीक है, बिजली नहीं है, पानी नहीं, और वो सेंटर गिलगित सिटी की बात है, सिटी की बात है। मैं तो दूर दराज इलाकों की बात ही नहीं कर रही। वहाँ पे आप देखें गर्मियों में हमारे ग्लेशियर्स फट रहे हैं, ठीक है, सर्दियों में कभी बर्फ़ नहीं पड़ती और कभी इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, हमारी सड़कें बंद हो जाती हैं, सब कुछ होता है। तो इस सब के अंदर जो ख़वातीन हैं, जो कि ऑलरेडी एक सोसाइटी के अंदर वल्नरेबल ग्रुप है, उसका वो मज़ीद ऑप्रेस हो जाती है, क्योंकि हर ग्रुप के अंदर चाहे वो जिस क्लास से भी वो औरत आई हो, वो डिसएडवांटेज होती है अपने जेंडर की वजह से। और फिर जब इस तरह के आफात आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है विद इन अ कम्युनिटी, उसके ऊपर फिर और ज़्यादा असरअंदाज होता है। आपने देखा होगा कि ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो जिनके पीरियड्स होते हैं, उनके पास चीज़ें नहीं होती, तो ये सारे मसले, इसके अलावा जो फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स होती हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि जब भी किसी तरह का भी छोटा मोटा रिलीफ उधर पहुंचता है तो सबसे पहले मर्द पहुंचे हुए होते हैं, औरतों को कोई वहां पहुंचने भी नहीं देता, औरतों की आवाज़ कोई नहीं सुनता। हम कहते हैं कि भाई गिलगित और हुंजा बहुत ही कोई ना प्रोग्रेसिव जगह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती। वहाँ पे आप जाके देखें, लड़कियों को सिर्फ पढ़ने का मौका देना या उनको पढ़ा लिखाना डज नॉट मीन कि उनके पास सारे राइट्स हैं। वहाँ पे भी जब डिजास्टर्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा औरत इफेक्ट होती है। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि बिल्कुल आप भी गिलगित के बारे में भी आप जानती है और चतराल में भी जो ख़वातीन को माहौलियाती हवाले से आपने बता दिया कि क्या डिमांड्स आप सामने रखते हैं कि माहौलियाती जो इंसाफ का जो नारा आपने उठाया है या जो इस वक्त माहौलियाती मसाइल का हमें जो सामना करना पड़ता है, उसमें ख़वातीन के खदशात को या उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कौन से इक़दाम हुकूमत को उठाने चाहिए और किस किस्म के इक़दाम कम्युनिटी सतह पर उठाए जाने चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो हमारा जो सबसे बड़ा डिमांड ये है ना कि क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो माहौलियाती जो डिज़ास्टर्स आते हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा औरतें इम्पैक्ट होती हैं। वो क्यों इम्पैक्ट होती हैं? तो उसके बावजूद, ये इस सब चीज़ों के बावजूद आज तक गवर्नमेंट ने, हमारी स्टेट ने इंटरनेशनली किसी हद तक है, लेकिन नेशनली और हमारे स्टेट लेवल पे कोई रिकग्निशन नहीं है कि औरतें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। उसका आपने देखा होगा जब ये फ्लड्स आए सिंध के अंदर, लोगों के घर तबाह हुए, तो जब ख़वातीन के लिए कोई पीरियड्स के प्रोडक्ट्स का किसी ने कैंपेन चलाई तो सब ने कहा कि आप ट्विटर और सोशल मीडिया में ट्रेंड्स देखे होंगे, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चीज़ें, तो वहाँ तो खाने ही नहीं है लोगों को, आप लोग पैड्स बांध रहे हो। मतलब दैट रिफ्लेक्ट्स के देखें औरतों की जो ज़रूरियात हैं उनको ये लोग किस तरह सेकेंडरी समझते हैं। एक औरत खुले आसमान के नीचे, पहले तो आप उसको बताते हो पर्दा करो, फिर आप जब वो खुले आसमान के नीचे आती है और वही पर्दा उसके सर के ऊपर से हट जाता है और उसकी जो सबसे बेसिक नीड है वो पूरी नहीं होती और उसके लिए कोई काम करता है तो आप कहते हो वो ज़रूरी ही नहीं है। आप क्या बताना चाहते हो? ठीक है, तो ये सो हमारी डिमांड ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है क्लाइमेट से रिलेटेड, उसमें औरतों को लेकर आया जाए। ना सिर्फ हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन जो ऑलरेडी इसके अंदर इस तरह की इन फील्ड्स में काम कर रही, बल्कि वहाँ से भी जो कि डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं। ठीक है, जैसे सिंध हो गया, जैसे गिलगित बल्तिस्तान हो गया, चित्राल हो गया, तो ये जो हमारी सबसे मेन डिमांड्स हैं। बाकी आप प्लीज़ वो डिमांड्स पढ़े, अब ऑब्वियसली सारी चीज़ें मुझे याद नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बरिया शाह हमारे साथ मौजूद थी। आपका ताल्लुक गिलगित चित्राल से है और यहाँ पे ख़वातीन मार्च की मुंतज़मीन में शामिल थी, अपने ख़यालात का उन्होंने इज़हार किया। प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।